नमस्कार। माइक्रो स्मॉल उद्यमियों का काम आसान नहीं है। तमाम चैलेंजेस और प्रेशर्स के बीच उन्हें निरंतर कदम बढ़ाते रहना है, आगे चलते रहना है। आज एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में हम स्मॉल बिजनेसेस के मेंटल हेल्थ पर फोकस करने वाले हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे शख्स जो एमएसएमईज की पल्स को बखूबी जानते हैं और पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं हमारे दूसरे स्पीकर एमएसएमईज अपनी पल्स को कैसे दुरुस्त रखें, इस पर जोर देंगे। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी, और डॉक्टर समीर पारेख, डायरेक्टर फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, फोर्टिस हेल्थ केयर। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर कुमार, पहले आप हमें बता सकें, जहां तक एमएसएमईज की बात है, ये पैंडेमिक के बाद बाउंस बैक करने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने कई चुनौतियां लगातार आती जा रही हैं। रॉ मटेरियल कीमतों के कारण जहां ऑपरेशंस पर असर रहा, तो वहीं बढ़ती ब्याज दरों के साथ ये ग्लोबल अनसर्टन माहौल ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के कंप्लायंसेस का बर्डन भी है। लगता है एक उद्यमी का काम आसान नहीं है। इन प्रेशर्स के बीच आप एमएसएमईज की मेंटल हेल्थ पर क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत क्रूशियल है? एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो दिन रात अपनी कश्मकश में रहते हैं कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को सरवाइव करने में सक्षम हो सके, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है उस छोटी एंटरप्राइज को चलाने की, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दे सकें, सैलरीज दे सकें टाइम से, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे सकें, किराया दे सकें और अपने भुगतान समय से कर सकें। ये सारी जिम्मेदारी एक आदमी के ऊपर है, या जो छोटी एंटरप्राइज है उसमें एक या दो या तीन लोग जो पार्टनर्स हैं या छोटी कंपनी है। अब समस्या ये है कि एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस, दूसरा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, तीसरा मार्केट की जो अभी थोड़ी सी संकुचित हुआ है, मार्केट भी इंटरनेशनली भी डोमेस्टिक भी। ये सारी समस्याएं तो एक तरफ हैं, ये इनपुट्स की समस्याएं हैं, मार्केटिंग की समस्याएं हैं, परंतु इसके अतिरिक्त एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंप्लायंसेस की, रेगुलेशंस की, कि इतने स्टेटमेंट्स, इतने फॉर्मेट्स, इतने जो ये फाइल करने पड़ते हैं, जिसके लिए पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज हैं अगर डिले हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा अफेक्ट करती हैं उसकी मेंटल हेल्थ को। और जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो काम करने से नहीं होता, या रॉ मटेरियल प्राइसेस में वृद्धि हो जाए या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाए, उसको मैनेज किया जा सकता है, परंतु ये जो डर है कंप्लायंसेस को पूरा ना होने पर पनिशमेंट का, पेनल्टीज का, फैक्ट्री क्लोज होने का, तो हमें एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रमोट करना है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमें, उसमें एमएसएमई सेक्टर के योगदान के बगैर हम नहीं बन सकते। तो इनकी जो ये समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। मैंने देखा है हमारे कई मिलने वाले एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो हैं, वो इन वजह से ही टेंशन में रहते हैं। जब भी वो बात करते हैं कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम की वजह से, और ये जो स्ट्रेस उनके अंदर है, इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो ये ग्रोथ का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये पूरा नहीं होगा। डॉक्टर समीर, जैसे डॉक्टर कुमार ने एक एमएसएमई उद्यमी की चुनौतियों के बारे में बताया है, ये भी देखा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर को कई सारे काम संभालने पड़ते हैं। प्रोडक्शन देखने से लेकर ऑर्डर्स, पेमेंट्स के लिए पुश करना, कई बार एचआर से लेकर मार्केटिंग को भी देखना पड़ता है। ऐसे में वो कैसे खुद का ख्याल रखें, कैसे मोटिवेटेड रहें? मुझे ऐसा लगता है कि इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। पहली चीज जो मुझे लगता है, जो हम सबको समझनी जरूरी है, हम चाहे जो काम कर रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी फील्ड में हो, हर एक फील्ड की, हर एक तरह के काम करने के अपने कुछ नुआंसेस होते हैं। हर एक चीज में आपके कुछ कारण हैं कि आप वो क्यों कर रहे हैं, और कुछ आपके स्ट्रेसेस है, ट्रिगर्स है, और ये हर एक इंसान को अपने लेवल पे आते हैं। कुछ स्ट्रेस हमारे एक्सटर्नल लोकस होते हैं। एक्सटर्नल लोकस मीन्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अनसर्टेनिटी अगर ग्लोबल मार्केट की है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोविड आया, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं, मेरे डोमेन में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा मोटिवेशन, मैं कुछ कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है। अब उस कारण से
जो मेरी चॉइस है, माई चॉइस टू डू समथिंग, उस चॉइस के साथ मेरी मोटिवेशन आती है। जो मेरे हाइज एंड लोज आते हैं, व्हेन आई डू वेल, उसको जो मैं सेलिब्रेट जब करते हैं, उससे हमें जो पॉजिटिविटी आती है वो है, मैं छोटी की टीम हो या बड़ी टीम हो, उसमें जो हम एक टुगेदरनेस लाते हैं, उससे जो एक जॉय आता है वो है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्यों कर रहा हूं, और जो हम कर रहे हैं उसका हमारा अपना मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जीवन में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन से चलते हैं, बाकी जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, रेनुमरेशन आ रहा है, वो अपना लेवल है। सो हमें हमेशा अपने आप को जब भी थोड़े कदम डगमगाए, परेशानी आए, ये सोचना है कि व्हाई एम आई हियर, व्हाई एम आई डूइंग दिस, और उसी चीज को लेके आगे बढ़ना है। बाकी उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। डॉक्टर कुमार, आप पिछले कई डेकेड से एमएसएमई कम्युनिटी के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। आप एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स की वर्किंग को इस माहौल में कैसे रीड कर रहे हैं? कई बार उद्यमी काफी अकेला, लोनली हो जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। हम जब उनसे मिलते हैं तो उनके मुंह से समस्याएं निकलती हैं। जब भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में या उनसे इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करते हैं, हमारे पास चैम्बर में भी लोग आते हैं, अपनी समस्याओं के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। और इन समस्याओं की वजह से मैं देख सकता हूं कि उनके मन में कितनी टेंशन और कितना स्ट्रेस है। तो हमारा ये कहना है कि हम, देखिए, मेडिकल एडवाइस तो बहुत अच्छी बात है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देंगे। मोटिवेशनल इन्फ्यूजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, परंतु कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम बाय रेगुलेशंस, बाय इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम, उससे कर सकते हैं, ताकि उसको एक एश्योरेंस हो कि मेरे साथ सरकार है, मेरे साथ डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे साथ सिस्टम है। अब यहाँ पे समस्या यह है कि वो अपने को अकेला फील करता है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा। उसको लगता है कि मैं अगर कहीं डिफॉल्ट करूंगा इन कंप्लायंसेस में या किसी इंस्टॉलमेंट, अब एनपीए की रिक्वायरमेंट्स देखिए आप बैंकों की, 90 डेज के अंदर एनपीए हो जाता है अकाउंट, अगर आपने कोई किस्त नहीं दी या ब्याज नहीं दिया। अब ये एक स्वॉर्ड है जो उनके ऊपर हैंग करती रहती है कि किसी तरह से उनके रियलाइजेशन हो ना हो चाहे पेमेंट्स के, पर उनको 90 डेज के अंदर अपने पेमेंट्स का भुगतान करना जरूरी है, नहीं तो उनका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। और एनपीए होने के बाद उनके बिजनेस के बंद करने की स्थिति आ जाती है। उनको फिर कोई ना एडिशनल फंडिंग मिलती है, ना ही उनको कोई सलाह मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको रेगुलेशंस के द्वारा दूर किया जा सकता है और थोड़ा सा उनका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा उससे। मेरा मानना है कि स्ट्रेस पहले आए फिर उसका हम ट्रीटमेंट करें, इससे पहले हम ऐसा कुछ करें कि उसको स्ट्रेस क्रिएट ना हो। ये एक सुझाव है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर और जोर होना चाहिए ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने काम पर फोकस कर सकें और स्ट्रेस कम हो। तो डॉक्टर समीर, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार इंडिविजुअल्स को यह मालूम ही नहीं होता है कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं। ऐसे में आप कुछ इंडिकेशंस, सिम्टम्स के बारे में बता सकें? सो आई थिंक ये बात सही है कि आज भी हम दुनिया भर में देखें, इतनी बातचीत हो रही है मानसिक स्वास्थ्य को लेके, खास करके कोविड के बाद मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन जितनी बढ़ी है, उसके बावजूद हमें काफी हद तक पता नहीं होता कि भाई पेट का दर्द है, समझ में आया, डॉक्टर के पास जाना है, सर में दर्द है, समझ में आया, बुखार है, समझ में आया, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन समझ में आई, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे जाए। तो अगर इसको थोड़ा सा आसान तरह से समझना चाहें कि आपने लोगों से मिलना कम कर दिया, या जिन लोगों से बात कर रहे थे उनसे अब अच्छे से बात नहीं कर रहे, रिश्तों पे असर आना शुरू हो गया है, या आपकी परफॉर्मेंस पे, यानी अगर पढ़ाई है तो आपको डेफिसिट आ रहा है एकदम से, या आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, एब्सेंटिज्म आ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जीवन शैली में, नींद में, भूख में अगर असर आ रहा है, आपकी सोच में नकारात्मकता आ रही है, या आपको अपने बारे में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अपने बारे में हीन भावना आ रही है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स अलग अलग अगर माने लगातार, उदाहरण के तौर पे लगातार 2-1 हफ्ते तक चलते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंपेयरमेंट करते हैं, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, दे आर कंटिन्यूअस एंड दे कॉज इंपेयरमेंट इन लाइफ। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है ये एक मेंटल एलिमेंट का साइन है। तो आपको क्या करना है, अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन से बात करें, बताएं क्या हो रहा है, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। हो सकता है वो आपको सिर्फ सलाह दें, हो सकता है वो आपको बोले मनोचिकित्सक से बात करें या मनोवैज्ञानिक से बात करें, या वो आपको मेडिकली ट्रीट करें।
पर अगर इस तरह का आप नोटिस करें अपने प्रियजनों में, तो मेरे हिसाब से हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर समीर, क्या आप मेंटल हेल्थ को लेकर इंडियन सोसाइटी के माइंडसेट में बदलाव होता देख रहे हैं? इसको लेकर पहले काफी स्टिग्मा रहता था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी बार अपने आप के बारे में थोड़े ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। ग्लोबल स्टडीज क्या बताती है? ग्लोबल स्टडीज बताती हैं कि आज भी दुनिया में 75% लोग जिनको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको स्टीरियोटिपिकल थॉट्स, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनको लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये देखें कि क्या पिछले दशक में बदलाव आया है, बिल्कुल बदलाव आया है। बड़े बड़े चेंजेस भी आए हैं। सुसाइड का डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट का डिक्रिमिनलाइजेशन का आया। मेंटल हेल्थ एक्ट में भी कितने अभी इम्प्लीकेशंस आए। अभी इंश्योरेंस सेक्टर का मेंटल हेल्थ में आया। हम कॉन्वर्सेशन मेंटल हेल्थ के बारे में करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो फिल्म पर्सनालिटीज हो, बाकी सेलिब्रिटीज हो, कितने लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी है। तो एक ओपननेस आई है। आज आप ये कॉन्वर्सेशन भी है, आज से सोचे 10-15 साल पहले आप एक बिजनेस चैनल पे या बिजनेस कॉन्वर्सेशन में क्या मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो जिस तरह से स्कूलों में काउंसलिंग हमने धीरे धीरे एस्टैब्लिश करी, मेंटल हेल्थ करिकुलम की बात करी, आज हम वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वर्क प्लेस में भी मेंटल हेल्थ के बारे में धीरे धीरे बातचीत बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बदलाव आया है, अभी बहुत बदलाव की जरूरत है। निरंतर हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। डॉक्टर कुमार, इनफैक्ट लास्ट बजट स्पीच में एफएम ने भी मेंटल हेल्थ के पहलू को टच किया था और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेटअप करने की बात कही थी। आपका क्या एनालिसिस है और आगे की कैसी उम्मीदें हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि कॉज एंड इफेक्ट में कॉज को रेक्टिफाई किया जाए, और इसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने एनविसेज किया है, उसके अलावा हमें डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट रेगुलेशंस के एड्रेस करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए हमें फैसिलिटेटर्स और काउंसलर्स लगाने की जरूरत है। डॉक्टर पारिक ने भी कहा, मेडिकल काउंसलर्स उसके सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर हम काउंसलर्स हु आर फैसिलिटेटर्स, अगर उनको भी लगाएं, उसका एक स्कीम तैयार करें, तो डिफरेंट एरियाज में वो उनको सलाह दे सकते हैं ताकि उनकी स्ट्रेस लेवल को शुरू से ही कम से कम रखा जा सके। इसके अलावा ये मेंटरिंग प्रोग्राम, एडवाइजरी प्रोग्राम और फैसिलिटेटर्स, हमने कोशिश की है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में फैसिलिटेटर्स सेटअप करने की, और ये फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके द्वारा डिफरेंट क्वेरीज, डिफरेंट जो उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का काम किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिंक कराया जाता है। तो इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक पूरे कंट्री वाइड प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। बेसिकली इसके माध्यम से हम कॉज को दूर कर पाएंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसकी अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तो मेडिकल काउंसलिंग की ही आवश्यकता पड़ेगी, या उसके लिए अन्य जो मोटिवेशनल तरीके हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर समीर, ऐसा कहा जाता है कि इस दौर में कई डिजीजेस की शुरुआत माइंड से होती है। ऐसे में थॉट्स को, विचारों को मैनेज करना काफी जरूरी है। आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहेंगे, वो कैसे पॉजिटिव रहें? मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में बदलाव और चैलेंजेस आएंगे। हमें उन बदलावों से अडेप्ट करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, उन उतार चढ़ाव को हमें एक्सेप्ट करना है, और ये समझना है कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है, क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए जो भी एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो करें, जो मेरे कंट्रोल में है उस पर पूरा फोकस करें और कॉन्स्टेंटली वर्क करें। दूसरी बात मुझे लगता है कि सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करें। हम रोबोट्स नहीं हैं, हमें थकान भी होगी, हमें रेस्ट भी चाहिएगा, हमें ब्रेक्स भी चाहिए। तो सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मैराथन कर रहे हैं, जीवन की एक लंबी लंबी रेस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्रॉस सेक्शन नहीं है। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है कि एक बार में फटाफट भाग लेंगे और फिर चल जाएगा। हमें एक मेंटेन करना है, तो उसके लिए अपना खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा मुझे लगता है स्ट्रेंथ लाइज इन पीपल। तो चाहे आप एक छोटा सिस्टम हो या बड़ा सिस्टम, आपकी जो टीम है और आपकी जो पर्सनल लाइफ की टीम है,
फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेल विशर्स, और जो आपकी टीम है विच इज कॉलीग्स। यहाँ रिलेशनशिप्स में आप इन्वेस्ट करें। रिलेशनशिप्स हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। हम सबको जीवन में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अलग अलग समय, तो उस समय के लिए इसको इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात, जीवन में खुशियां भी तभी आप एंजॉय करते हैं जब आपके साथ लोग हैं, तो चाहे वो परेशानियां हो या खुशियां हो, उसके लिए रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। चौथा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल को ठीक रखने की जरूरत है। चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन रूटीन हो, चाहे वो क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, हॉबीज हो, ये सारी चीजों को आपको मेंटेन रखना है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम जल्द लौटेंगे, फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस के मेंटल हेल्थ पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुमार, काम करने के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में एमएसएमईज अपनी टीम्स को भी, अपने वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक्चुअली आपका ध्यान इस तरफ दिलाने ही वाला था। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड देयर एम्प्लॉइज इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। अब वो कैपेसिटी बिल्डिंग स्किलिंग और ट्रेनिंग से ही हो सकती है। वो चाहे स्किलिंग और ट्रेनिंग हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में, चाहे वो बैंक मैनेजमेंट में, चाहे वो कैश फ्लो मैनेजमेंट में, चाहे वो मेंटल हेल्थ मैनेज करने में। मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज होगी? उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि वो हर एक चीज को प्लान कैसे करें। और प्लानिंग से कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो एनविसेज कर लेते हैं कि कौन सी चीजें उनकी कौन से आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स देने वाली हैं, और इनको अगर उन्हें अच्छी तरह से प्लान करके सिखाया जाए, जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसको आप स्किलिंग कह रहे हैं, तो उससे उनकी समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकती है। देखिए, एक तरफ है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट का रोल है जिसके लिए नेचुरली मैंने पहले बात की कि उनको रेगुलेशंस अपने ईजी करने चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए, अपनी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि कम प्रेशर पड़े। लेबर लॉज में दिक्कतें हैं, कॉर्पोरेट लॉज में थोड़ी जो भी कमियां हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसमें से पनिशमेंट्स हटाए जाएं, क्रिमिनल एक्शंस जो हैं वो रिमूव किए जाएं, वो गवर्नमेंट की तरफ से। परंतु एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको अपने मैनेजमेंट के लिए अपना पर्सनल मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, उनको पर्सनल मैनेजमेंट कैसे होगा? नेचुरली उनको प्लानिंग से, उनकी जो ट्रेनिंग है, स्किलिंग है, और उनको मैनेज करने से वो उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं और उनका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक ठीक हो सकता है, मैनेज हो सकता है। डॉक्टर समीर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में आप ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन के पोटेंशियल को कैसे देखते हैं? कोई ट्रेंड्स जो आपने ऑब्जर्व किए हों? क्योंकि एक रिमोट रीजन से, किसी क्लस्टर से भी कोई पेशेंट बड़े शहरों में डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ मेंटल हेल्थ की बात करूँगा, वो ही मेरा एक्सपीरियंस भी है। और मुझे लगता है कि टेली हेल्थ के कारण मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिला है। और मेरा बहुत लंबे समय से मानना है और बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ का अगर कोई सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे लॉन्ग टर्म, तो उसमें टेली हेल्थ, डिजिटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। हकीकत यह है कि अगर हम देशों को कंपेयर करें तो कुछ देश हैं जिसमें साइकियाट्रिस्ट या एक्सपर्ट की जो नंबर्स हैं वो 20, 30, 40 गुना ज्यादा है, और कुछ देशों में बहुत कम है। हम भी उन देशों में से हैं जहां पे एक्सपर्ट्स का नंबर रिलेटिवली कम है। तो जहां एक्सपर्ट्स कम है, तो होता क्या है कि वो ज्यादातर एक्सपर्ट्स कुछ शहरों में ज्यादा होंगे, स्वाभाविक बात है। तो जो दूर दराज की हमारी आउटरीच है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट भी टेली हेल्थ को, टेली हेल्थ, मेंटल हेल्थ को जो एनकरेज कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव चीज है। मैंने खुद ने देखा है कि पिछले 2 सालों में जहां जहां से अब लोग हेल्प के लिए आते हैं, वो पहले नहीं आ सकते, तो उनके लिए मुमकिन नहीं था। कई दिन निकल जाते हैं एक्सपर्ट तक पहुंचना, 2-3 लोग साथ में जाएंगे, तो जो कॉस्ट है, अफोर्डेबिलिटी में बदलाव आया और एक्सेस इतना आसान हो गया कि आपने एक बटन दबाया और आपको एक्सपर्ट मिल गए। उससे आपका एक्सेस आसान होने से आपकी हेल्प सीकिंग बिहेवियर भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अब जागरूकता है कि ये परेशानी है, ये उसका सोल्यूशन है,
मुझे अगर दवा मिले या मुझे सलाह मिले उससे मेरा सोल्यूशन आएगा, पर पहले अगर आपके पास वो सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं था, तो उस जानकारी का आप क्या करें? अभी क्योंकि आपको वो अवेलेबल है, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा लोग उसको अप्लाई कर पाते हैं। और यही मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है एंड मैं बहुत इसकी मुझे लगता है कि आगे चल के ये हमारे को बहुत हेल्प करेगा समाज को। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। डॉक्टर कुमार, काफी तेज पेस पर बदलाव हो रहे हैं। स्मॉल ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एडजस्ट करने में मुश्किल भी आ रही है। चलते चलते आपकी तरफ से एमएसएमईज के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, मैं तो यही सबसे बड़ी सलाह दूंगा कि आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करिए। अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है, ये रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस ये इतनी जल्दी हटने वाली नहीं है। इसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग हो जाएगी, पर आपका स्ट्रेस लेवल तभी ठीक होगा आप जब स्ट्रेस मैनेज करना सीखेंगे। जैसे कि डॉक्टर पारिक ने भी बताया, परंतु स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। और एक चीज मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकें अपने बिजनेस के सारे पहलुओं के बारे में, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है, तो आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम रहेगा। अंत में डॉक्टर समीर, आप बता सकें, मशीन्स बहुत कुछ ड्राइव कर रही हैं और ह्यूमन टच कम होता जा रहा है। इस डिजिटल एज में एमएसएमईज कैसे बैलेंस बनाएं, आगे बढ़ें? कुछ डूज डोंट्स आपकी तरफ से। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहे दौर कोई भी हो, डिजिटल हो या ना हो, एआई वाला हो या ना हो, एक चीज हमेशा मेंटेन रहेगी, वो रिश्ते हैं। रिश्तों में इन्वेस्ट करिए। हम अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने कॉलीग्स, ये 3 हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में और उसको आप हमेशा फोकस रखिए। दूसरी बात मुझे लगता है कि टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस। सो टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी खुशहाली, हमारी खुशी उतनी ही मायने रखती है और हम जितने ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना जीवन में भी सक्सेस मिलेगा। ये सोच के हम जीवन में आगे बढ़ें। तो एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई, फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी, और डॉक्टर समीर पारेख, डायरेक्टर फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, फोर्टिस हेल्थ केयर, आप दोनों का ही शुक्रिया। थैंक यू। अगले एडिशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।